the brain food, how nutrition impacts mental health. And for that topic, we have our guest speaker. She is Miss Mahanur Salim. She is a clinical dietitian and nutritionist. So, warm welcome to you, ma'am. The stage is all yours. You may proceed now. Assalamu alaikum to everyone. Myself Mahnur Salim and I am a clinical dietitian at Doctor Specialist Hospital Faisalabad and thank you so much for giving me the opportunity. Okay, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन ऑन द मेंटल हेल्थ. ठीक है, आप जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंट जो है वो फील्ड से बिलोंग करते होंगे स्पेशली फ्रॉम द न्यूट्रिशन एंड द साइकोलॉजी. तो हम उसको कंबाइन करके जो है आज डिस्कशन जो है वो अपनी प्रोसीड करेंगे. ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको मेरी आवाज़ की प्रॉपर समझ नहीं आएगी, कुछ कोई डिस्टॉर्शन होगी तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा. और उसके अलावा हमारा लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और समराइज है. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और बट कुछ बातें ऐसी हैं जो मिथ भी हैं और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको पहले इसके बारे में नहीं पता होगा. ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई क्यूरी होगी, किसी बात की आपको समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसको डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन का मतलब जो होता है वो सिंपली ये होता है कि हम जो फूड इनटेक करते हैं उसका प्रॉपर प्रोसेस बॉडी में होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में जाके रिडीली एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. अगर हम साथ जो है वो अगर हम हेल्थ को और अगर हम लोग बात करें अबाउट द मेंटल हेल्थ तो ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का तो कंज्यूम कर रहे हैं बट हमें ये नहीं पता कि हमारे सारे मैकेनिज्म पे उसका इफेक्ट जो है वो कैसे जाएगा. ठीक है, और अगर हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे वर्कआउट होते हैं. उसके बारे में जो है हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. उसके अलावा है न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन. आप अगर जो है ये सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन करवाते हैं. ठीक है, और उसके अलावा कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और उससे जो है हम डिप्रेशन और एंजाइटी से ओवरकम हो सकते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में जिसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी कोज होती है और स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एलिवेट हो जाते हैं. ठीक है, और हमने प्रॉपर जो है उसको डायग्नोज करना होता है, प्रॉपर उसका बायोकेमिकल टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है जिसकी वजह से आपको जो है ये साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शो हो रहे हैं. अगर हम अब बात करते हैं अबाउट द ब्रेन फूड्स, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स दैट सपोर्ट द ब्रेन फंक्शन. ठीक है, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA and the DHA, antioxidants, anti-inflammatory diet, vitamins and the minerals. विटामिन्स के हमारे पास फैट सोल्यूबल प्लस वाटर सोल्यूबल जो है वो विटामिन्स ऐड ऑन होते हैं और मिनरल्स में हमारे पास जो है वो सारे ट्रेस मिनरल्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे. ठीक है, और अगर हम अप्रोच की बात करते हैं तो हमें अपनी डाइट में जो है वो रेनबो फूड जो है वो लेना चाहिए, बैलेंस में लेना चाहिए और डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स लेने चाहिए. जैसे मैं बात करूं कि हमें फ्रूट्स भी लेने चाहिए, वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेने चाहिए, मीट का पोर्शन लेना चाहिए, चिकन का पोर्शन लेना चाहिए
और ब्रेड्स एंड सीरियल्स लेने चाहिए। हर फूड में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊं, यहाँ पर मैंने कुछ इसेंशियल ब्रेन फूड्स ऐड किए हैं। फैटी फिश, ठीक है। फैटी फिश की अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ तो 2 से 4 टाइम्स आपको एक वीक में फैटी फिश लेनी चाहिए। वो किस फॉर्म में, उसको आपने फ्राई नहीं करना, ठीक है, आपने उसको लेना है ग्रिल्ड फॉर्म में लेना है। सबसे बेस्ट वे ये होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस नहीं होते और वो आप हेल्दी वे में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेस्ट फॉर योर ब्रेन हेल्थ। बेरीज की अगर हम लोग बात करते हैं, इट्स हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। बेरीज में हमारे पास रेड बेरीज, ब्लू बेरीज और जो है हमारे पास स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग ब्लू बेरीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। हर सिटी में आपको इजीली एक्सेस नहीं है, इसकी मिल नहीं सकती। बट स्ट्रॉबेरी जो है वो आपको जो है वो इजीली मिल जाती है, बट वो भी एक स्पेसिफिक मौसम में आती है, तो आप वहाँ पे जो है उस टाइम तक जो है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट आप कोशिश करें कि आप उसको जो है वो स्टोर ना करें, ठीक है। फ्रोजन फूड से हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना हम अवॉइड कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। लाइक अगर हम लोग स्पेनिश की बात करते हैं तो स्पेनिश में हमारे पास विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो पैक्ड फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक हो, ठीक है, अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है या फिर पेल स्किन है, लीवर डिसऑर्डर है, और उसके अलावा अगर हम लोग और डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो अगर आप स्पिनिच जस्ट अपनी डाइट में इंक्लूड आपने कर दी है तो वो आपके लिए द बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और स्पिनिच अगर हमें स्पिनिच को लेना किस फॉर्म में है, आप स्पिनिच ऑमलेट ले सकते हैं, आप स्पिनिच को जो है इन द स्मूदी फॉर्म में ले सकते हैं, आप स्पिनिच को जो है वो सैलड्स में ले सकते हैं। स्पिनिच को कभी भी हम लोग जो है वो प्रॉपर कुक करके नहीं खाते, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है। जितनी भी हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हम उसको प्रॉपर कुक नहीं कर सकते, उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। नट्स एंड सीड्स की अगर हम लोग बात करें, अगर आपने अखरोट देखा हो, वॉलनट देखा हो, वॉलनट की जो शेप होती है वो बिल्कुल हमारे पास होती है लाइक ऐसे जैसे ब्रेन है, ठीक है। अगर आप 4 हाफ्स अगर आप वॉलनट्स एक दिन में ले रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छे हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और उसके अलावा अगर आप आलमंड्स ले रहे हैं तो 6 से 7 आलमंड जो हैं वो आप एक दिन में ले सकते हैं। सॉफ्ट आलमंड छिलका उतार के लें रात के टाइम, ठीक है। क्यों? देखा होगा आपने हमारे यहाँ पर हम लोग जो है वो सुबह को 6 से 7 से 10 आलमंड्स का इंटेक करते हैं। बट जो बेस्ट वे है वो ये है कि बेस्ट टाइम ये है कि आप रात को सोने से पहले दूध के साथ लें, ठीक है। उससे ये है कि आपका स्लीप हार्मोन जो होता है उस टाइम पे आलमंड्स की वजह से इनिशिएट होता है, ठीक है। और उसके अलावा मैं नट्स एंड सीड्स के बारे में ये बात करूंगी कि ये हमारे पास फैट का पोर्शन है, ठीक है। फैट में हम यहाँ पे घी और ऑयल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग नट्स एंड सीड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। और जो है उसमें जो है वो विटामिन्स एंड द मिनरल्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फैट्स, हमारा जो ब्रेन है, प्रॉपर जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो फैट से बना है, फैट की कॉम्पोजिशन से बना है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे दिमाग की जो खुराक है वो फैट है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो जस्ट रिलाई कर लेंगे ये जस्ट मक्खन पे, घी पे, ऑयल्स पे, और हम इसको ये भी कह के छोड़ देते हैं कि अनहेल्दी है, तो हम फैट तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। तो हम नट्स एंड सीड्स में जो है वो फैट जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं हमारे पास जिसमें जो है वो फैट की कॉम्पोजिशन है लाइक एवोकेडो। बट पाकिस्तान में जो है ये मिलना बहुत कम मिलता है, अगर मिल भी जाए तो एक्सपेंसिव है, ठीक है। होल ग्रेन्स, अगर हम लोग होल ग्रेन्स की बात करें, हम जस्ट रिलाई करते हैं चपाती पे, ठीक है, आटे पे बस।
हमने बस रोटी बना के खा ली है और जस्ट हमारे ग्रेन्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द राइस, तो राइस जो है वो हम लोग खा लेते हैं वीक में 2 से 3 टाइम्स जो है, अगर आपको मैं मेजर बताऊं कि ये कॉम्पोजिशन जा रही है। उसके अलावा हम बात करते हैं ओट्स, तो हम बिल्कुल भी अपनी डाइट में ऐड नहीं करते, ठीक है। हम कहते हैं ओट्स वो लोग खाते हैं जिन्होंने डाइट करनी होती है, हमने डाइट में जो है वो ओट्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हम ओट्स को अपनी लाइफ में जो है वो डाइट में ऐड ऑन नहीं करते। उसके अलावा हम लोग ब्राउन ब्रेड नहीं खाते, ब्राउन ब्रेड। और उसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप कभी स्टोर्स विजिट करें, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप जब स्टोर्स विजिट करें, ग्रोसरी स्टोर्स, नहीं कुछ लेना, वैसे भी चले जाया करें, ठीक है, मामा के साथ या किसी और के साथ अगर आप जा रहे हैं तो। स्पेशली वहाँ पे जाके जो सीरियल्स का पोर्शन होता है वो जाके वहाँ पे ज़रूर विजिट किया करें। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट डेंस आपको वहाँ पे सीरियल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप उसकी लेबलिंग भी वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो हम चिप्स खाते हैं, जो हम लोग ये सब कुछ खाते हैं, उनसे ज़्यादा वो अच्छे जो हैं वो आपको एज अ स्नैक्स जो हैं आपको वहाँ से जो है वो मिल सकते हैं फूड्स, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एग। अगर मैं एग की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो एग में मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या, सब के सब न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो आपको एग से मिल जाएंगे। ट्रेस मिनरल्स हर एक अमाउंट में जो है वो क्वांटिटी में जो है वो एग के अंदर प्रेजेंट होता है। एग को हम नहीं खाते, डाइट में है तो कहते हैं कि एग जर्दी निकाल दो और इसकी सफ़ेदी खा लो, ठीक है। ऐसा जो है वो कंसेप्ट हमें अपनी हर चीज़ से निकालना चाहिए। एग जो है उसमें लेसिथिन प्रेजेंट है, उसमें कोलिन प्रेजेंट है, उसमें और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, रिलेटेड टू द विटामिन डी वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। 1 से 2 से 3 अंडे जो है हमें डेली अपनी डाइट में जो है वो ऐड ऑन करने चाहिए। ऑमलेट के फॉर्म में कर लें। अगर आप वेट लॉस करवा रहे हैं, वेट गेन करवा रहे हैं, तो उसमें आपने करवाना है, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं, तो अगर आपने अपनी लर्निंग स्किल्स को ज़्यादा करना है, अगर लगता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्लाइंट से जो है वो डील कर रहे हैं, तो आप जो है उनको ये प्रेफर करें कि अंडा जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, नट्स जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिश जो है वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे 6 फूड्स ऐड किए हैं, हम इसको ब्रेन फूड्स जो है वो कंसिडर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ सीड्स आते हैं, लाइक पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स। ये सीड्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हमारे पास सुपर सिक्स मिक्स फूड्स हमारे सीड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो हमें पैकेट फॉर्म में जो है वो कहीं से भी इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। हम वो भी जो है वो कंज्यूम करवा सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास सीड्स होते हैं, इसकी और जगह पे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। जस्ट 1 टेबल स्पून जो है हमने इसको रिकमेंड करना होता है। ओके, उसके अलावा हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट डाइट ऑन द मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेडिटेरियन डाइट, मेडिटेरियन डाइट में हम लोग क्या क्या ऐड ऑन करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ऑलिव ऑयल, फिश, ठीक है। और ये डिप्रेशन के रिस्क को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन नहीं करवाता, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो तब भी जो है वो डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी अटैक्स होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेडिटेरियन डाइट जो है वो हम उनको प्रेफर करें, ठीक है। उसमें क्या आता है, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स में मल्टीपल ऑफ सीरियल्स, ठीक है। फ्रूट्स की बात करेंगे, जस्ट वन फ्रूट नहीं, जस्ट हम एप्पल बनाना की बात नहीं कर रहे, मल्टीपल ऑफ रेनबो फ्रूट्स, ठीक है। जितने भी फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, आप उसका कंज्यूम करवा सकते हैं। वेजिटेबल्स की बात करेंगे, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे पास आ जाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाएंगे, हम इनका कंज्यूम जो है वो करवा सकते हैं। ऑलिव ऑयल को हमने कैसे देना है, ऑलिव ऑयल को हमने देना है सैलेड की फॉर्म में। अगर आपने सैलेड बनाया है तो आपने ऑलिव ऑयल सैलेड के अंदर इस्तेमाल करना है। खाना जो आपने कुक करना है वो आपने ऑलिव ऑयल में नहीं करना,
उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको सैलड में जो है वो इस्तेमाल करें। फिश, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि हम फैटी फिश जो है वो 2 से 4 टाइम्स वीक का ले सकते हैं। कोई कंसेप्ट नहीं है ठंडा है गर्म है कि आपने सर्दियों का है मौसम, तो आप जो है वो नहीं ले सकते, आप जो है वो ले सकते हैं फिश। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, ठीक है, ठंडे और गर्म का। फिर हमारे पास आता है डैश डाइट। डैश डाइट क्या होती है? डैश स्टैंड्स फॉर द डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, ये डाइट जो है वो सबसे बेस्ट है आपकी ब्रेन हेल्थ पे, क्योंकि इसमें सोडियम का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। हम सोडियम जो है थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग वेजिटेबल्स देते हैं, लीन प्रोटीन देते हैं। लीन प्रोटीन मतलब लो फैट, हम उसको यहाँ पे जो है वो प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। लो फैट प्रोटीन कौन सी होती है? बोनलेस चिकन। ठीक है, हड्डी के बगैर जो चिकन होता है हम उसको लीन प्रोटीन कंसिडर करते हैं। लो सोडियम, हाफ टी स्पून हमने जस्ट उनकी डाइट के अंदर ऐड ऑन करना है, जस्ट हाफ टी स्पून। ठीक है, अब एक और बात रिलेटेड टू द सोडियम, टेबल सॉल्ट, नमक। व्हाइट सॉल्ट आपने कभी भी अनकुक्ड फॉर्म में नहीं देना। घर में सालन में आज नमक कम है तो हमने स्प्रिंकल कर दिया ऊपर नमक, बिल्कुल भी ये प्रैक्टिस नहीं करवानी। आपने नमक को जो है वो अंडे के ऊपर स्प्रिंकल करके या सालन के ऊपर स्प्रिंकल करके नहीं खाना, ये बैड प्रैक्टिस है। ठीक है, ऐड ऑन करना है कुक्ड फॉर्म में। अगर सालन बन चुका है तो वो खा लें, अगर आपने और ऐड करना है नमक ऐड करके उसको थोड़ा सा और कुक कर लें। अगर आपने मतलब किसी फ्रूट के ऊपर ऐड करना है तो आप जस्ट ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, व्हाइट सॉल्ट आप ऐड नहीं कर सकते, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, स्पोर्ट्स द कोग्निटिव हेल्थ, प्लांट रिच डाइट। प्लांट बेस्ड फूड्स हमारे पास आ जाएंगे, लेंटिल्स आ जाएंगे, बीन्स आ जाएंगे, लिग्यूम्स आ जाएंगे, सोयाबीन्स आ जाएंगे। ठीक है, फाइटोकेमिकल्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनरिच होते हैं, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, और ये आपकी गट हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, ठीक है, गट हेल्थ में जो है वो हेल्दी माइक्रोब्स हैं, अगर वो आपसे खुश हैं तो वो आपको खुश रखेंगे। अगर आपने उनके साथ कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी है, आपने अगर उनको छेड़ दिया, तो वो आपको पूरी जिंदगी ही तंग करते रहेंगे। आपकी आपकी सारी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। तो इस चीज पे जो है आपने लाजमी फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो सिम्टम्स ऐड किए हैं और उसके न्यूट्रिशनल कॉजेज ऐड किए हैं, प्लस जो है उसके जो है वो हमने फूड सोर्सेज जो है यहाँ पर ऐड किए हैं। मेमोरी प्रॉब्लम, ब्रेन फॉग, यहाँ से बात आई वहां से बात भूल गई। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी बहुत ज्यादा वीक है। न्यूट्रिशनल कोर्स क्या हो सकता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंट हो सकते हैं, B12, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो डेफिशिएंसीज आपके अंदर हो सकती हैं। फूड सोर्सेज क्या है? फैटी फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, प्लस बेरीज ले सकते हैं। अगर आप ब्लू बेरीज नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी जो है ना वो आपको बहुत अमाउंट की जो है वो आपको महंगी जो है वो पड़ सकती हैं, तो आप जस्ट स्ट्रॉबेरीज ले लें और आप उसका कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पुअर कंसेंट्रेशन, अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली जो है वो सुन नहीं सकते, कंसेंट्रेट नहीं कर सकते, तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो न्यूट्रिशनल कोज है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, लो है आपकी बॉडी में आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी प्लस द लो प्रोटीन। अगर आपने जो है वो प्रिडिक्ट करना है कि इंटरप्रेट करना है, साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं कि उसको एनीमिया है, तो आप कैसे देख सकते हैं? पेल स्किन जो है वो येलो हो जाएगी, टंग जो है वो वाइट और जो है वो पिंक, लाइट पिंक, और उसके अलावा जो आई है उसका जो इनर एरिया है वो लाइट पिंक हो जाएगा। नेल्स जो हैं वो थोड़े से वाइटिश हो जाएंगे।
उसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रही हूँ, किसी के जो वाइट स्पॉट होता है वो इंडिकेट करता है जिंक डेफिशिएंसी प्लस कैल्शियम डेफिशिएंसी, ठीक है। और अगर हम इसके फूड सोर्सेज की बात करें, लीन मीट, लो फैट मीट, एक्सक्यूज मी, के आई एम सॉरी, बैक टू द लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फूड सोर्सेस जो हम लोग देते हैं जब हमें एनीमिया या फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी या फिर लो प्रोटीन के जो हैं वो सिम्टम्स अपीयर होते हैं। लीन मीट, लीन मीट की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, लो फैट मीट, ठीक है। चिकन जो हम लोग विदाउट बोन रिकमेंड करते हैं। नट्स, सीड्स एंड द लेग्यूम्स जो हमने प्रीवियस जो है वो डिस्कस कर लिया है। डिप्रेशन, लो मूड, उसमें जो है जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल कॉजेस देखी जाती हैं वो देखी जाती हैं लो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है तो उससे जो है आपको हर एक मेंटल हेल्थ जो है वो आपको इश्यूज जो है वो देखने पड़ जाते हैं। B9 डेफिशिएंसी, B6, B12, विटामिन डी एंड द जिंक डेफिशिएंसी। जिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। इसके हमें फूड सोर्सेज प्लस जो है वो सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए, क्योंकि जिंक जो है वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए और प्लस जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके फूड सोर्सेज की बात करते हैं, फैटी फिश, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स हमने वो लेने हैं जिसमें जो है वो डेंस अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं अबाउट द एंजाइटी। एंजाइटी में जो न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, लो B12, लो विटामिन डी। और अगर हम इसके फूड सोर्सेज की बात करें, नट्स, होल ग्रेन्स एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। फैटीग बहुत ज़्यादा जो है वो देखी जा रही है आजकल, साइन एंड सिम्टम छोटे बच्चों में भी, ठीक है, अंडर 12 ईयर्स और 12 टू 20 ईयर्स जो है ये साइन बहुत ज़्यादा जो है ये देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लो विटामिन डी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो लो B12। और अगर हम इसके फूड सोर्सेज की बात करें, सबसे बेस्ट ये है कि अगर कोई अंडर 30 है, उसको कोई भी हार्ट डिजीज नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, तो हम उन्हें जो है वो रेड मीट जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्पिनिश दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि अगर आपको एनीमिया है तो आप जो है वो स्पिनिश रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाएगा फोर्टिफाइड सीरियल्स, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स थे जिसके न्यूट्रिशनल कॉजेज मेंशन थे, प्लस जो है हमने फूड सोर्सेज जो है वो डिस्कस किए हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द रोल ऑफ द हाइड्रेशन। हम तब पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, और तब वो साइन होता है कि बॉडी जो है वो सिवियर डेफिशिएंट जो है ना वो सिवियर डिहाइड्रेट हो चुकी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं बट फिर भी उनकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है। वो रीज़न क्या है, हम प्रॉपर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो नहीं ले रहे, ठीक है। और अब जो है वो बात ये भी होती है कि आपने जो है वो पानी कितना पीना है।